हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th क्लास की सप्लीमेंट्री की बुक एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पहली 2 वीडियो में पढ़ा है और जो बाकी का पार्ट है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर टेबल से कुछ फ्रूट्स उठा लेने चाहिए। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, तभी एक लंबी सी काली सी चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, बिल्कुल स्नेक की तरह की, सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड, वो विंडो के पास से आई और एकदम से गायब हो गई। विद ऑल द बनानाज, जितने भी बनानाज टेबल पर रखे हुए थे उनको लेकर। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज, क्योंकि पहले कभी भी मैंने स्नेक्स को, सांप को बनानाज खाते हुए नहीं देखा था। आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, तब मैंने सोचा कहीं ये कोई खतरनाक स्नेक तो नहीं है। दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट, जो एकदम से गायब हो गया उन फ्रूट्स को लेकर। आई क्रैप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस, मैं एकदम से डर गया और उस डर के साथ मैं घर से बाहर निकला। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, और इस बात का अनुभव भी कर रहा था, इस बात को फील कर रहा था कि वो जो स्नेक था, जो बनानाज लेकर गया है, वो दोबारा से घर में वापस आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, पहले तो वो सारे बनानाज को खा जाएगा, उसके बाद वो हम सभी को खा जाएगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, तभी मैंने कारी के बैग को गायब होते हुए देखा। किस डायरेक्शन में? पेविलियन की डायरेक्शन में। पेविलियन कहाँ? यानी कि जहाँ पर कारी रहता था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, वैसे तो मैं बहुत डरा हुआ था और अब मैंने सोचा कि मुझे कारी की कंपनी चाहिए इन चीज़ों से उभरने के लिए। आई रेन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन, मैं उसके पास दौड़कर पेविलियन में गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और वहाँ पर मैंने उसको बनानाज खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्ट्रोनाइजमेंट, तब मैं आश्चर्यचकित रह गया। एस्ट्रोनाइजमेंट मीन्स होता है हक्के बक्के रह जाना, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। द बनानाज वर लेइंग स्टोन ऑल अराउंड हिम, जो बनानाज थे वो इधर उधर उसके पास ही बिखरे पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फैलाया। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और फॉर वन फार अवे फ्रॉम ही वॉज स्टैंडिंग, यानी कि जहाँ पर वो खड़ा हुआ था दूर से ही उसने अपनी सूंड को फैलाया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुकड लाइक अ ब्लैक स्नेक, और तब मैंने देखा कि उसकी सूंड जो है एक स्नेक की तरह काली काली सी लग रही थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट कारी वॉज द थीप, और तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि चोर और कोई नहीं बल्कि कारी है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसके कान पकड़कर बाहर लेकर आया उसको। एंड जोयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई, और मैंने अपने घर वालों को दिखाया कि मैं नहीं था ये, बल्कि कौन था? कारी, जिसने चोरी की थी फलों की। दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, यानी कि वो कारी है जो पिछले कुछ वीक से फ्रूट खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, तब मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टूड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन,
जैसे कि बच्चे हर वर्ड्स को समझ जाते हैं, एलिफेंट्स भी उसी प्रकार से समझ जाते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और फिर मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टेलिंग फ्रूट यू विल बी whipped। whipped मीन्स होता है कोड़े मारना, यानी कि जानवरों को पीटना, कि अगर तुमने दोबारा से फ्रूट की चोरी की तब मैं तुम्हें पीटूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। इस बात को तो वो अच्छी प्रकार से जान गया था कि हम सब उस पर गुस्सा थे। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उस पर गुस्सा थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। और उस दिन उसके प्राइड को, उसके अभिमान को ठेस पहुंची, और उस दिन के बाद से उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ टू थैंक दैम। और उस दिन के बाद से अगर कोई उसको फल खाने के लिए देता भी था तब वह उसको धन्यवाद के रूप में, थैंक यू के रूप में उसको वो एक चिल्लाहट, स्क्वेल्ड, है ना, देता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक हाथी जो होता है, अगर वो कुछ गलत करता है तब उसको अगर दंड दिया जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि बल्कि उसकी इच्छा होती है कि उसकी गलती पर उसको दंड दिया जाए। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर तुम कभी किसी हाथी को बिना किसी कारण के दंड दो, ही विल रिमेंबर इट, वह उसे हमेशा के लिए याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और वो अपने इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लेगा। कारी इज़ अ फास्ट लर्नर। अगर हम कारी की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा लर्नर था, यानी कि वो जल्दी से चीज़ों को सीख जाता था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट, यानी कि जो भी सिग्नल या साउंड उसको पढ़ाए जाते थे वो उनमें मास्टर हो जाता था। देयर इज़ वन लेसन तो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन। देयर इज़ वन लेसन, एक सबक है इस बात में भी कि दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू रन, कि एक हाथी जो है वो कम से कम 5 साल उसको लग जाते हैं क्या करने में, सीखने में। कारी इज़ नो एक्सेप्शन, कारी भी इसका एक्सेप्शन तो नहीं था। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट वैन टू सिट डाउन, वैन टू वॉक, वैन टू गो फास्ट एंड वैन टू गो स्लो। एक हाथी को भी ये पढ़ाया ही जाता है, उसको सिखाया जाता है कि कब उसको बैठना है, कब उसको वॉक करना है, और कब उसे तेज़ दौड़ना है और कब उसे धीरे से दौड़ना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। तुम ये सारी चीज़ें उसे पढ़ा सकते हो जैसे कि तुम एक बच्चे को पढ़ाते हो। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर तुम उसे एकदम से कहो धत और उसके कान पकड़ कर खींच लो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तब वो समझ जाएगा कि ये उसको सिग्नल दिया जा रहा है बैठने का। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से, इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रैंक फॉरवर्ड, अगर तुम उसे माली कहकर उसकी सूंड को आगे की ओर खींचो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो समझ जाएगा कि ये सिग्नल आगे बढ़ने का है, वॉक करने का है। कारी लर्न्ड माली आफ्टर 3 lessons, 3 लेसन्स पढ़ने के बाद कारी ने माली शब्द को सीख लिया था। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन धत को सीखने में उसे 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वैसे तो नीचे बैठने में वो अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या तुम्हें पता है कि किसी भी हाथी को नीचे बैठने के लिए क्यों कहा जाता है, उसको ऐसा करने के लिए उसे क्यों सिखाया जाता है नीचे बैठना? बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि जो भी उसकी देखभाल करता है, जो उसका कीपर होता है, वो उससे हमेशा लंबा होता है। सो दैट वैन ही इज़ 2 or 3 years old, इसीलिए जब वो केवल 2 या 3 साल का होता है कोई भी एलिफेंट, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर, तब तुम उसकी बैक तक पहुंच सकते हो। कैसे? एक लेडर की सहायता से, सीढ़ी की सहायता से। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत,
इसलिए ये काफ़ी अच्छा है अगर तुम उसे धत कहकर ये सिखा दो कि उसे बैठना है, सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, और तुम आसानी से उसके बैक पर चढ़ सको। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम, और हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम। अब तुम ही सोचो कि कौन चाहेगा हर समय, अगर वो किसी हाथी पर चढ़ना चाहता है, कि बार बार वो सीढ़ी लेकर आए, इसीलिए उसको बैठना सिखाया जाता है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। वैसे किसी भी एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। वह इसे सीखने के लिए मुख्य रूप से 5 साल तक ले लेता है। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग। मास्टर कॉल आखिर होता क्या है? ये स्ट्रेंज हिसिंग होती है, हॉलिंग साउंड होता है, एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और ये कैसा साउंड होता है? जैसे मानो कोई सांप और टाइगर जो है आपस में लड़ रहे हो। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और तुम्हें उसके कान में इस तरीके का शोर अगर करना हो, उसे मास्टर कॉल कहते हैं। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वैन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक एलिफेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कब? जब तुम उसे मास्टर कॉल देते हो। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। अगर तुम जंगल में खो गए हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबाउ, और जंगल में सब कुछ काला काला नज़र आ रहा है केवल आसमान में दिखने वाले स्टार्स को छोड़कर, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तब तुम्हारे अंदर सांस नहीं होगा कि तुम ज़्यादा देर तक वहाँ पर ठहर सको। द ओनली थिंग टू डू देन is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk। और तब क्या होता है? तब तुम एलिफेंट को एक मास्टर कॉल दे सकते हो, जिससे कि वो एलिफेंट उस समय कोई पेड़ अपनी सूंड से तोड़कर तुम्हारे सामने गिरा दे। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। इससे क्या होगा? जो दूसरे जानवर होंगे वो पेड़ को गिरा हुआ देखकर भाग जाएंगे और तुम्हारे पास नहीं आएंगे। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branches to branches। क्योंकि अगर पेड़ जो है वो नीचे गिर जाएगा तो उस पर जो मंकी सोए रहते हैं वो ब्रांच टू ब्रांच इधर उधर दौड़ने लगेंगे। यू कैन सी दैम इन द मून नाइट, और तुम उनको मून नाइट में भी ऐसा करते हुए उछलते कूदते देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल द डायरेक्शन बिलो, और तुम नीचे डायरेक्शन में स्टैग्स होता है 12 सिंगे को भी इधर उधर डायरेक्शन में दौड़ते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और फिर तुम कुछ दूरी पर टाइगर को भी घुर्राते हुए सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटन्ड, भले ही वो आदमी जो ऐसा देख रहा है वो डरा हुआ क्यों ना हो। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और इसी प्रकार से अगर तुम उसे मास्टर कॉल देते रहोगे हाथी को, वो बार बार एक एक करके ट्रीज़ वहाँ पर गिराता रहेगा। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। यहाँ तक कि वो उन पेड़ के थ्रू ही जंगल से लेकर तुम्हारे घर तक रास्ता भी बना सकता है। इसीलिए किसी भी हाथी को मास्टर कॉल सिखानी पड़ती है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यही थी इस चैप्टर की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। इसके टेक्स्ट को हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा, और आई होप कि आप लोगों की समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।